के ग्राफ बनाए, ऐसी बेटा वेलोसिटी के ग्राफ बनाएंगे। किसके? वेलोसिटी के। उसको बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? वेग। चाल और वेग में अंतर मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक। सबसे पहला ग्राफ कैसा बनेगा? एक समान वाला, वही समय और इस तरफ दूरी, मतलब डिस्टेंस, बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ। ठीक। अब क्या होगा, इसके अंदर भी सेम टू सेम वैसे ही ग्राफ बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे? किसका? समान गति। किसका? समान वेग। क्या? एक समान वेग। किसका? एक समान वेग का मतलब कैसी वेलोसिटी होगी? कैसी वेलोसिटी होगी? कोई जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो। बिल्कुल कैसी होगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब चेंज ना हो। बेटा एक ही स्पीड से बढ़ रहे हो तो स्पीड का ग्राफ ऐसे बनता था और वेलोसिटी का ग्राफ बनता है ऐसे। कैसे बनता है? ऐसे। समझ रहे हो? एक समान वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एक समान वेलोसिटी का मतलब हुआ एक ही स्पीड से बढ़ रहे हो तो भैया विस्थापन नहीं बढ़ेगा। विस्थापन नहीं बढ़ेगा। उस केस में ये बनता है ग्राफ इनका। और जिस केस में हमारी वेलोसिटी क्या हो? चेंज होती रहे। क्या होती रहे? चेंज होती रहे। चेंजिंग वेलोसिटी मतलब बदलता वेग। कैसा? या असमान वेग। कैसा? असमान वेग। तो उसके अंदर हमारी कैसी बनती थी? ऐसे घूम के बनता था स्पीड में, असमान वेग का। ठीक है। चेंजिंग। ठीक है। चेंजिंग वेलोसिटी। तो इसके अंदर बेटा कैसे बनेगा? इसके अंदर हमारा स्पीड वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये वाला जो ग्राफ अपने अभी लास्ट में किया था, इस ग्राफ को हम ये भी कह सकते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। बेटा यहाँ टाइम हो गया बढ़ता हुआ और यहाँ पे दूरी हो गई बढ़ती हुई, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी कह सकते हैं। ये एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। मतलब त्वरण कैसा? यूनिफॉर्म, एक तरीके से बढ़ रहा है। तो जस्ट बाइक की स्पीड बढ़ा के छोड़ दी, अब तुम और नहीं बढ़ा रहे तो बढ़ते जा रहे हो, तो बिल्कुल ये वाला ग्राफ उसके लिए भी होता है। ये भी ग्राफ सेम है। लेकिन अच्छा बेटा, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर तुम्हारी स्पीड क्या है? घटा रहे हो, तो स्पीड तो घट नहीं सकती, वेग घटता है, वेलोसिटी घटती है। तो घटती हुई वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाओगे? घटती वेलोसिटी का ग्राफ दो तरीके से कर सकते हो घटाना। या तो तुम नॉर्मल घटाते जा रहे हो, जैसे 100 पे चल रहे थे, फिर 90 पे, फिर 80 पे, फिर 70 पे, फिर 50 पे, ऐसे ऐसे घटा रहे हो। लेकिन अब कैसे घटा रहे हो? हाई फाई लौंडे की तरह। कैसे? तेज धीरे, तेज धीरे, धीरे तेज, धीरे धीरे, ऐसे कर रहे हो, है ना? पूरी धूम मचा रखी है तुमने। तो इन दोनों के ग्राफ भी अलग अलग तरह से बनेंगे। जो नॉर्मल तरीके से घटेगी, क्या? नॉर्मल तरीके से घटेगी जब एक्सेलरेशन डाउन होगा, एक्सेलरेशन घटेगा कैसा? नॉर्मल। तो कैसे घटेगा? नॉर्मल, बिल्कुल सीधा। लेकिन यही ग्राफ जब तुम घटाओगे कैसे? असमान तरीके से, अनयूनिफॉर्म तरीके से, तो कैसा होगा? ढिंचिक 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 पूजा। ठीक है? समझ में? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा। ग्राफ की मदद से या साइंटिस्ट ने ग्राफ्स की मदद से 3 नए गति के नियम निकाले, इक्वेशन निकाले, गति के नियम निकाले। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बोर्ड पे, बहुत टाइम हो गया लिखे बिना। इक्वेशन ऑफ मोशन, भावनाओं को समझे, राइटिंग को नहीं, भावनाओं को समझे। अपनी बुक लेकर बैठे। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरण, गति के समीकरण। बेटा पहला समीकरण है v बराबर u प्लस a गुना टी। v, अब v क्या होता है तुम्हें पता है? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। क्या? अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल, क्या? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। और t मतलब समय, मतलब टाइम। एक बार बता दिया है, अगली बार खुद याद रखना। अगला फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ए पता है तुम्हें क्या है, टी पता है, यू पता है, एस क्या है? एस मैंने शुरू में बताया था, दूरी को कहते हैं, दूरी को कहते हैं। इस हिसाब से दूरी निकालने का फॉर्मूला है कब? जब त्वरण तुम्हारे पास हो, जब त्वरण तुम्हारे पास हो और क्या हो? प्रारंभिक वेग तुम्हारे पास हो, समय तुम्हारे पास हो, तो तुम दूरी निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला और है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बेटा तीसरा फॉर्मूला है। ये कब इस्तेमाल करेंगे हम? जब हमारे पास त्वरण दे रखा होगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दे रखा होगा, तो तुम दूरी निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। क्वेश्चन हम जब भी पढ़ेंगे हम देख लेंगे क्या क्या हमें दे रखा है और फिर 3 फॉर्मूलों का यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा?
एक रेलगाड़ी दिखा रखी, क्या दिखा रखी है? रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलती है। कहाँ चलती है? विराम अवस्था से, मतलब जब कोई विराम में हो, मतलब शुरुआत में रुका हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं शुरुआती स्पीड हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, प्रारंभिक वेग हो गया 0। और फिर बोल रहा है वो 5 मिनट के अंदर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। 72 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। तो टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है बेटा 5 मिनट। क्या? 5 मिनट। और अंतिम वेग क्या दे रखा है? फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है मिनट में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर घंटे में। यहाँ पर देखो, या तो इसको घंटे में बदलो मिनट को, तभी तो बात बनेगी, या इसको और इसको सबको मीटर सेकंड में बदल दो। किसमें? मीटर सेकंड में बदल दो, क्योंकि यूनिट बराबर होनी चाहिए। फॉर्मूले में लगाने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट बराबर होनी चाहिए। और ये क्या है? 11वीं क्लास की शुरुआत है, 10वीं 11वीं क्लास की शुरुआत है। यहाँ से अगर तुमने ये सब करना सीख लिया, यहाँ से करते हुए ठीक गए, तो तुमको 11वीं में और 10वीं में फिजिक्स करने में दिक्कत नहीं होगी। और आगे जिसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो मिनट को अगर सेकंड में बदलो तो कैसे मिलोगे? 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, तो 5 की गुना 60 सेकंड है, 5 6 30, 300 सेकंड हो गए। कितने हो गए? 300 सेकंड हो गए। किलोमीटर को बेटा जब मीटर में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं बताओ? किलोमीटर घंटे को कैसे बदलते हैं? मैंने अभी बताया था। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? तो 72 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1000 किलोमीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बटे 3600 सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 से 20 से 20 हो गया, और 36 से कम 36, 36 दूनी 72। अब बचा यहाँ पे 10, तो हो गया 20 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, निकल के आ गया। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसका त्वरण निकालो। क्या निकालो? त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v माइनस यू बटे में t। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। अंतिम वेग क्या निकला बेटा? 72 किलोमीटर था, निकाला तो 20 हुआ। शुरुआती वेग मेरा क्या था? 0, बटे में समय कितना था? 300 सेकंड। तो 20 बटे 300 सेकंड हो गया। 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 15 कट गया, 1 बटे 15 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा क्या आ गया? त्वरण आ गया। त्वरण आ गया। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल, दूसरा स्टेप, दूसरा इसी के अंदर पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट बोल रहा है इसका, इस वेग को प्राप्त करने के लिए द्वारा तय गई दूरी, मतलब दूरी निकालनी है, मतलब एस निकालना है। अब एस के मेरे पास तो 2 फॉर्मूले हैं। एस का पहला फॉर्मूला है यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला मेरे पास क्या है? 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बताओ इसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? ठीक, सामने भी मेरे पास है ना? मेरे पास क्या है? त्वरण भी है, मेरे पास त्वरण भी है, अंतिम वेग भी है, प्रारंभिक वेग भी है। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया रहेगा ना नीचे लगाने वाला। इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करना, छोटी कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालो? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाल लो। क्या निकालो? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाल लो। मतलब क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बेटा प्रारंभिक वेग तो कुछ है, लेकिन अंतिम वेग तो अंतिम वेग तो कुछ है, पर प्रारंभिक वेग क्या था? 0, क्योंकि रेलगाड़ी 0 से स्टार्ट हुई थी। तो ऊपर क्या रह गया? खाली वी स्क्वायर रह गया, खाली वी स्क्वायर रह गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 2as बराबर क्या रह गया? खाली वी स्क्वायर रह गया। निकालना है दूरी, तो s को यहीं छोड़ दो। वी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में थे दोनों, तो नीचे भाग में चले गए। अगर इस क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा है तो इसको देख कर डरना है नहीं। वी क्या है? अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या था? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दिया। 2 गुणा 1/15। समझ रहे हो? 1/15 क्या है? त्वरण निकाला था अभी तुमने। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा तुम्हारा 3000। कितना? 3000। ठीक है, सॉल्व करना आता है। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। समझ रहे हो ना? और ये क्या? 2/15 हो जाएगा। इसको सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा? 400 गुणा 15/2 हो जाएगा। कैसे काटोगे? किससे काटोगे? 2 दूनी 4, डबल 0, 2 पंजे, और 15 दूनी 30, और 2 0, 30 की 1, और 2 0, 200 की, तो हो गया 3000। ऐसे आया। जिसे बच्चे सॉल्व करना नहीं आता वो अपनी थोड़ी सी मैथ्स सुधारे। नहीं तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, नहीं तो डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा? तो बेटा क्वेश्चन 7.6 उदाहरण ये करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे करने के बाद तुम्हारे को, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा रह भी जाएगा, इतना आसान है। ठीक है, बोल रहे हैं एक कार है, एक समान त्वरित हो रही है, मतलब क्या? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आराम से चल रही है। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है। इनिशियल स्पीड रख के शुरुआत बोल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब शुरुआती स्पीड, मतलब यू। और v क्या रखी है? अंतिम कहाँ तक पहुंच गया? त्वरित होते होते, बदलते बदलते, एक्सीलरेट करते करते 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में पहुंच गया। कह रहा है समय लगा उसको 5 सेकंड। देखो हो गई ना गड़बड़?
बताओ कैसे? टाइम दे रखा है सेकंड में, ये दे रखा है किलोमीटर में, इसे पहले ही चेंज कर लेते हैं। क्या कर लें? इसे पहले ही चेंज कर लें। तो बेटा 18 किलोमीटर प्रति घंटे को जब तुम मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये कैसे होता है? 1000 मीटर, एक ठीक है, बटे 36 को, कि 1 घंटे में 3600। तो 0 2 0 गए, 18 के पाड़े से काटो, क्या हुआ? 18 के पाड़े से काटो इसे, 18 दूनी 36, 5 से काटो 5, क्या आया? 5 मीटर सेकंड। 5 ये चेंज हो गया। अब 36 को चेंज करो तो क्या होगा? 36 गुणा 1000 बटे में 3600। 2 0 से 2 0, 36 से कम 36, 1 से हो गया 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया चेंज कैसे करना है? बार बार नहीं करा के दिखाऊंगा बेटा, करना सीख लो। ठीक है, बोल रहा है पहले में त्वरण निकालो। त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे में टी। इजी। त्वरण निकालने का फॉर्मूला v मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है तुम्हारा? 10 चेंज करके, और प्रारंभिक वेग क्या था? 5। समय कितना लगा? 5, मतलब 5 बटे 5, मतलब 1 से 1 कटा, 1 मीटर, ऊपर मीटर और नीचे टाइम सेकंड में, ये मीटर में सेकंड इनवर्स। ये आ गया बेटा तुम्हारा त्वरण आ गया। क्या आ गया? त्वरण आ गया। समझ में आ गया? बेटा दूं अगला क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बोल रहा है उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, मतलब समय निकालना। तो एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उतने ही समय में, समय पे फोकस दे रहा है। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दूरी निकलती है समय के साथ? तो टी वाला फॉर्मूला, इसी वाले फॉर्मूले में लगा दो। तो एस बराबर यू मतलब शुरुआती हो गया, ठीक, टाइम कितना? 5 सेकेंड प्लस 1/2। त्वरण कितना निकला था? 1, टाइम क्या है? 5, कितना? 5, इसका क्या है? स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 1/2 गुणा 26, 1 गुणा 25 25 25, ये हो गया 25 प्लस 1/2 प्लस वो 1/2 मल्टीप्लाई 25 से कम 25, तो हो गया 25 प्लस 25/2, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्या हो गया? 2 25 प्लस 25, 1 के पाड़े में कितने पे आता है? 2 पे, तो ऊपर मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 प्लस 25 बटे में 2, क्या हो गया? 75 बटे में 2, काटो 2 तिया 6, अब यहाँ पे गया 5, 2 सत्ते 14.5, 37.5 मीटर। दूरी तो खाली मीटर में होती है ना, खाली मीटर में। आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन। किसका? सर्कुलर मोशन। इस पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ आने वाला है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब किसी एक सिंगल पॉइंट से कोई चीज सर्कुलरली मोशन करती है तो उसको बेटा सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एक बच्चा बीच में खड़े होके लट्टू घुमाए या लंगड़ घुमाए, ठीक है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर को क्या बोलते हैं? वृत्तीय। तो वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। खत्म। ठीक है बेटा, इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमने इस वीडियो में ही सॉल्व कर दिए।